नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे प्रायिकता के सवाल। दोस्तों, आपको पता है कि 10वीं के आपके एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ रहे हैं मैथ्स के। तो दोस्तों, हम सीखेंगे आज प्रायिकता के 18वीं प्रश्नावली। दोस्तों, जो आपकी 18वीं प्रश्नावली है वो है 4 अंकों की। तो दोस्तों, सारे जो सवाल है हम इसी वीडियो के माध्यम से समझेंगे बिल्कुल ईजी वे के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और दोस्तों चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बिल्कुल इजी है इसका। देखो, एक पासे के अंदर कितनी फलक होती हैं, जैसे कि आपका ये पासा हो गया। दोस्तों, एक पासे के अंदर कितनी फलक होती है? 6 फलक होती हैं। तो जायज ही बात है, इसके अंदर 6 संख्या होगी। 1 2 3 4 5 और 6। अब दोस्तों, इसके अलावा तो संख्या हो नहीं सकती है, क्योंकि 6 फलक हो गए, 6 संख्या हो गई। जैसे कि यहाँ पर 1 संख्या हो गई, इधर 2 हो गई, इसके बाद यहाँ पर 3 या 4, उधर 4 हो गई, इधर 6 हो गई और इधर आपके 5 हो गई। इस प्रकार संख्या होगी। अब सवाल के अंदर पूछ रहा है कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, 4 के लिए नहीं पूछा है, ये पूछ रहा है कि 4 से बड़े अंक। तो दोस्तों, 4 से बड़े अंक कौन से? 2 हैं, 5 और 6, यानी कि 2 अंक हो गए। तो 4 से बड़े अंक तो हो गए 5 और 6, यानी कि अंक कितने हो गए? 2। ठीक है। अब दोस्तों, अंक हो गए 2 और कुल संभव परिणाम कितने हैं? 6 है ना। ये 1 2 3 4 5 6। अब दोस्तों, इसका जो सूत्र होता है, यानी कि जो अभिष्ट प्रायिकता होती है, इसका सूत्र होता है, अभिष्ट प्रायिकता का सूत्र होता है ए के अनुकूल परिणाम, ए के अनुकूल परिणाम बटेवा कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। अब दोस्तों, ए के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2 हैं, यानी कि 2 ए के अनुकूल परिणाम हो गए 2। और कुल संभव परिणाम कितने हैं? 6 है, तो यहाँ पर लिख दिया 6। अब दोस्तों, इसको काटना है, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो इसका आंसर आ गया 1/3। इसके बाद दोस्तों, आपका दूसरा क्वेश्चन है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों, एक सिक्का है, उसको 2 बार उछाला जाता है। 2 सिक्के हैं, इसके अंदर क्या होता है? एक तो एच होता है और एक होता है टी, यानी कि हेड और टेल। ठीक है, एच हो गया, एच टी दोनों में हो गया। अब दोस्तों, एच को कहते हैं चित, ये हो गया चित, और जो टी हो गया ये हमारा पट। ठीक है, ये हो गया पट। अब इसके अंदर पूछ रहा है कि दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम संभव परिणाम है उसको देख लेते हैं। संभव परिणाम क्या क्या है? देखो, सिक्के को अगर उछालेंगे तो देखो संभव परिणाम होंगे, एक तो एच एच, दोनों सिक्कों के अंदर एच एच आ सकता है, यानी कि हेड हेड। दूसरा परिणाम हो सकता है एच टी। ठीक है, तीसरा परिणाम हो सकता है टी एच, और चौथा परिणाम होगा टी टी। ठीक है, तो कुल संभव परिणाम कितने हो गए? 4। 1 2 3 4। अब ये पूछ रहा है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दोनों बार चित के कब आएगा? देखो, एच एच एक बार आएगा, तो एच एच यानी कि एक बार आ रहा, तो 1, और कुल संभव परिणाम कितने हैं? 1 2 3 4, तो इसका आंसर हो गया 1/4। तीसरा सवाल है आपका, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या हो। अब दोस्तों, पूछा है प्राकृत संख्या। दोस्तों, प्राकृत संख्या होती है 1 से 17 तक, यानी कि प्राकृत संख्या होगी 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये हो गया आपके प्राकृत संख्याएं। अब ये पूछ रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या हो। अब दोस्तों, 1 से 17 तक में अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? जिसमें मतलब एक तो स्वयं का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है, उसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। अब दोस्तों, इसके अंदर एक तो अभाज्य संख्या 2 है। अब दोस्तों, एक है, एक न तो भाज्य संख्या है और एक न अभाज्य संख्या है। तो इसके अंदर हो गए 2 3 4 हैं। देखो, 4 में 2 का भाग भी जाता है, 4 का जाता है और 1 का जाता है, तो 4 नहीं है। 5 है, उसके बाद 7, उसके बाद है हमारे 11, उसके बाद 13 और उसके बाद 17। तो कुल संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ए के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 7, और कुल संभव परिणाम कितने? 17। तो इसका आंसर हो गया 7/17।
चौथा सवाल है, एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरतः चित या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसके अंदर पूछा है 3 सिक्के, यानी कि 3 सिक्के हो गए हमारे पास। अब दोस्तों इसमें एच आ सकता है, टी आ सकता है, एच आ सकता है। तो दोस्तों इसके संभव परिणाम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अब दोस्तों देखो संभव परिणाम हो सकते हैं, देखो एच 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 आ सकता है, 3 बार उछाल रहे सिक्के को, एच एच टी आ सकता है, एच टी एच आ सकता है, एच टी टी आ सकता है। उसके बाद देखो टी 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 आ सकता है, टी टी एच आ सकता है, टी एच टी आ सकता है। उसके बाद टी एच एच आ सकता है। तो दोस्तों संभव परिणाम कितने हो गए, 1 2 3 4 और 4 कितने हो गए, 8। तो संभव परिणाम तो हो गए 8, यानी कि जो हमारी नीचे की संख्या हो तो आ गई 8। अब ऊपर वाली संख्या देखनी है। तो ये सवाल पूछ रहा है कि एकांतरतः चित या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एकांतरतः यानी कि दोनों तरफ चित या पट आने की प्रायिकता देखो। तो दोस्तों यहाँ पे देखो एच टी एच आ रहा है और टी एच टी, तो 2 ही इसके परिणाम है, उसमें ये एकांतरतः चित या पट आएगा। तो ऊपर लिख जाएगा 2। अब इसको काटते हैं, 2 एकम 2 और 2 चौके 8। तो इसका आंसर हो गया 1/4। 5वां सवाल है, एक अलीफ वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोस्तों अलीफ वर्ष के लिए पूछा है। 5वां सवाल है दोस्तों, अलीफ वर्ष होता है साधारण वर्ष जिसके अंदर होते हैं 365 दिन। 365 दिन, तो इसके अंदर सप्ताह कितने हो जाएंगे, सप्ताह हो जाएंगे 52 और 1 दिन एक्स्ट्रा बच जाएगा। दोस्तों 52 निकालने के लिए सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 का भाग लगा देते हैं, तो इसके अंदर आ जाएगा 52। अब दोस्तों 1 दिन बच रहा है। अब दोस्तों ये पूछ रहा है अलीफ वर्ष के लिए, तो अलीफ में 365 दिन हो गए, यानी कि 52 सप्ताह 1 दिन एक्स्ट्रा। और अगर लीफ वर्ष के लिए पूछता है तो इसके अंदर आएगा 366 दिन, यानी कि 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा। तो हमें पूछा अलीफ वर्ष के लिए, तो अलीफ में 1 एक्स्ट्रा बच रहे हैं। अब 52 सप्ताह बराबर हो रहे हैं, तो 52 सप्ताह यानी कि 52 रविवार तो फिक्स है ही। अब दोस्तों ये पूछ रहा है कि रविवार नहीं आने की प्रायिकता। अब दोस्तों 1 दिन बच रहा है, तो 1 दिन में हो जाएगा सोमवार हो सकता है, मंगल हो सकता है, बुध हो सकता है, गुरु हो सकता है, उसके बाद शुक्र हो सकता है, शनि हो सकता है और रवि हो सकता है। यानी कि 52 सप्ताह तो बराबर होंगे और 1 दिन एक्स्ट्रा बच रहा, तो इनमें 7 दिनों में से कोई सा भी हो सकता है। और अब हमें सवाल के अंदर पूछ रहा है कि रविवार नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 1 दिन ऐसा है इसमें तो रविवार आएगा और 6 दिन ऐसे जिसमें रविवार नहीं आएगा, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी, यानी कि एक के अनुकूल परिणाम कितने, 1 नहीं के लिए पूछ रहा है इसलिए, तो 1 तो ऊपर आ जाएगा, बाकी नीचे क्या आएगा, यानी कि कुल संभव परिणाम कितने, 7। तो 1/7 इसका आंसर हो जाएगा।